जय हिंद बच्चों। तो आज हम बात करेंगे जो कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो ध्यान रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन का हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर है नंबर 2। तो कल हमने कुछ बात की थी इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे, है ना। इलेक्ट्रॉन के लूजिंग पे और गेनिंग पे हमने पता किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या था। तो यहाँ पर हमने ये पता किया था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक बिहाफ पे कि भाई साहब कि अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, आपको उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो मेरे पास एक रिएक्शन है Zn प्लस Cu गिव्स, हमारे पास दे रखा है Zn प्लस Cu, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन जिंक की 0 है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव दे रखी है, यहाँ पर कॉपर की 2 पॉजिटिव दे रखी है, यहाँ पर कॉपर की क्या दे रखी है, आपकी 0 दे रखी है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से कवर करेंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, देखो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कितना है 2 पॉजिटिव बढ़ रही है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो Cu2 पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं भाई साहब। ये हमें मालूम पड़ गया कि भाई रिडक्शन हो रहा है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा, ठीक। मतलब अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ठीक। तो रिड्यूस हो रही है एंड इंक्रीज हो रही है यहाँ पर बस। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखा, मैंने आपको बताया था जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, अगर मुझसे यहाँ पर पूछा जाए कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, क्या बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर होगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ जिसमें रिडक्शन हुआ है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और जिसमें रिडक्शन हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये मैं कल ही आपको बता चुका था कि उल्टा होता है, ध्यान रखना है। और जिसमें हमारे पास हुआ है Zn, ये हमारे पास। और याद रखना है हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो किस साइड होंगे? रिएक्टेंट साइड। हमेशा किस साइड होंगे? रिएक्टेंट साइड होंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। चलें, बात सही है। अब मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखने वाला हूँ, एक प्रोसेस ऑक्सीडेशन लिखने वाला हूँ, और ये लाइंस आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएंगी अगर हम इसको करेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखेंगे। चलो ऑक्सीडेशन देखें, जब हम यहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? आप देखो ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये तो बनना है। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन नहीं है तो आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अगर कोई अकेला एलिमेंट है या कोई दुकेला एलिमेंट है, जैसे अगर हाइड्रोजन कहीं दे रखा है, 2 दे रखा है, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। अब ध्यान रखें, सबसे पहले 0 से कहां गया? 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, कितनी बढ़ी? 2 पॉजिटिव। जहां बड़ा होता है, देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पर 0, तो जिधर ज्यादा होता है उधर मैं करने वाला हूं बेटा इलेक्ट्रॉन्स ऐड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड ही क्यों किए हमने? इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि अगर हम रिएक्शन लिखें तो चार्ज शुड बी बैलेंस ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी क्या हो गया? 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। तो जिधर ज्यादा होता है उधर ही हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चे? ऐड करते हैं। चलो भाई साहब, ये तो हो गया हमारे पास कि हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन होता है। जिधर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उधर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, कितना ज्यादा है? 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, तो हमने यहाँ पर 2 नेगेटिव कर दिया, क्योंकि 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव करके 0 कर दिया। दोनों तरफ चार्ज बैलेंस, इधर भी 0 और इधर भी चार्ज 0। चलिए रिडक्शन में देखें, ऐसे ही आप अपने आप प्रयास करके देखो। Cu2 पॉजिटिव से किसमें गया है? Cu0 गया है, ये हमारे पास गया है। अब आप एक बार बताओ यहाँ पर क्या करने वाले हैं? किधर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इधर या इधर? इधर तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, 2 पॉजिटिव से 0, इधर ज्यादा है, दोनों तरफ कैसा होना चाहिए? बैलेंस। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूंगा? जिधर ज्यादा है, क्योंकि 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। चार्ज शुड बी बैलेंस ऑन बोथ साइड। ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये तो लिखा था ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस
ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है, जब प्रोडक्ट साइड होता है तो इसका मतलब होता है बेटा ये क्या कर रहा है, आपका क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा बच्चे, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ऑक्सीडेशन है तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अगर रिडक्शन है तो ये रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और क्या बना रहा है, Cu पॉजिटिव बना रहा है। दो नेगेटिव से दो पॉजिटिव कट गया तो चार्ज कितना रह गया, 0। तो यहां पर बेटा ये क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बेटा देखो रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको पहले बताया था इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग। मैं पहले ही लिख चुका हूं। और रिड्यूसिंग क्या कर रहा है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी तो इसके पास 2 पॉजिटिव आया, तभी तो इसके पास 2 पॉजिटिव आ रहा है। मैंने कल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे आपको बताया था। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा किस तरीके से, क्योंकि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्पीसीज हुआ, ये समझ में आया होगा, ध्यान से कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को समझ लीजिएगा। अगर रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए तो गेन किया है, और प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो क्या किया है, लूज किया है। ठीक है, जिंक का एक न्यूट्रल एटम था भाई, जिंक एक न्यूट्रल एटम था और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, जिंक में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 प्रोटॉन थे उसके पास, तो 30 ही क्या थे, 30 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पर, 28। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बेटा नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। कितने यूनिट ज्यादा हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाई इस पे 2 पॉजिटिव आया। ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव पहले से था, तो इसने कहीं ये देखो 2 पॉजिटिव पहले से था, पहले से इलेक्ट्रॉन्स कम थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, है ना। गेन करने के बाद इसने क्या दे दिया, चार्ज 0 दे दिया। तो ध्यान रखेंगे इस मेथड को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, पहले सबसे पहले बड़े ध्यान से, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं हमारे, आप देखेंगे मैं यहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ है, और आपको PDF भी मिल सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। नोट्स होंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी अच्छे खासे इस पे करने वाले हैं। अभी केवल बेसिक्स जो है बड़ा चल रहे हैं, जो भी चीज़ है बड़े आराम से चलेंगे और हल्के हल्के करके स्टेप बाय स्टेप इसको कवर कर देंगे। सबसे पहले देखो, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस कैन गेन इलेक्ट्रॉन ओनली इफ अनदर सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इन केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस कैन गेन इलेक्ट्रॉन, भाई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जब कोई लूज करेगा तभी तो गेन करेगा भाई, है ना। जब लूज करेगा तभी तो गेन करेगा। तो ध्यान रखें, आप देखें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज गो साइड बाय साइड। इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साइड बाय साइड होगा। पहले ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, कोई तो एलिमेंट करेगा, वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। बस बात खत्म। अब ये रिएक्शन मेरे पास दे रखी है, चलो भाई यहाँ पर मेरे पास, मैं अभी आपको चार्ज नहीं बताया, आप देखो ये फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, बड़े ध्यान से बच्चों देखिए, अकेला है, अकेला केवल अकेला Na पूरा एक एलिमेंट है, चार्ज कितना मानोगे, नहीं दे रखा है तो 0। Cl2 है, दुकेला है, और दोनों एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पर चार्ज क्या मानोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे, 0। ठीक है भाई साहब, लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं मान सकते। अगर हम देखो फर्स्ट ग्रुप हेलिना की, है ना, रब से, और ये क्या आ जाएगा, फरियाद, इन सब पे चार्ज कितना होता है, +1। और क्लोरीन पे अगर एक पे आ गया तो हम दूसरे पे, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे कितना होता है, सब पे क्या होता है, -1, और इन सब पे क्या होता है, +1। एक थोड़ा सा चार्ज आप याद करेंगे, और आगे मैं अभी ये कौन कौन से चार्ज आपको याद करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने 2 लिख रखे हैं जो यहाँ पर हमारे पास प्लेस्ड है। सबसे पहले देखो, अकेला है 0, दुकेला है 0। ठीक है, दुकेला तो है लेकिन किसी और के साथ है दुकेला, तो यहां पर बेटा 0 नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर देखो इसकी कितनी आएगी, +1। और इसके मीडियम से हम इसकी भी निकाल सकते हैं। अगर हमें Cl की नहीं मालूम है और Na की मालूम है तो कैसे निकालेंगे इसमें, तो 2Na, Na की मालूम है मुझे, Cl की मालूम निकाल लो, कितने Cl है बेटा यहाँ पर 2, ऊपर चार्ज कितना है, अभी ये मैं चार्ज नहीं लगाता तो कितना होता, 0। तो Na की हमें मालूम है बेटा +1, तो ये हमने लगाया Cl = 0।
तो यह हम देखें तो 2 और ये 2Cl इजिकल टू 0, तो 2Cl इजिकल टू कितना होता था -2, ये उधर जाके माइनस में आ जाता, और Cl अगर मैं देखता तो आ जाता -2/2, कितना आ जाता -1, तो यहाँ पर चार्ज वैसे ही माइनस बना जाता है, और वैसे भी हमें मालूम है -1 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ +1 और यहाँ पर लगाने वाला हूँ -1। ठीक, Na यहाँ से 0 से कहाँ गया +1, क्या हुआ ऑक्सीडेशन भाई, यहाँ से यहाँ गया क्या हुआ रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। मैं इसको अलग अलग भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी हम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सबसे पहले प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बच्चों प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखो 2Na गिव्स, क्या बना दिया इसने, Na, है ना, और Na पे कौन सा चार्ज था, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट निकाली थी हमने, +1, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास Na 2 है, यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, पहले एलिमेंट पहले, यहाँ पर अकेला था तो 0 कर दिया, वहां पर हमें चार्ज लगाना है क्योंकि वो किसी और के साथ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 से कहाँ गया +1 तक गया, तो यहाँ पर देखो 2 0 जा 2 0, ये देखो 2 0, कितना चार्ज आया 0। यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 × 1 कितना आया 2, कितना +2, तो +2 आ गया। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर 0 है, इधर +2 है, कितना ज्यादा है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव यहाँ करूंगा मैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। ये हुआ हमारे पास, देखो लूज हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट साइड है, लूज हो रहा है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जैसे Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, देखें यहां पर हम लिख रहे हैं रिडक्शन। अब मैंने रिडक्शन लिखा, तो रिडक्शन जब हमने लिखा तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या है, Cl2 गिव्स 2Cl नेगेटिव। भाई साहब यही तो था हमारे पास, आगे तो 2 है लगा हुआ, तो ये हमारे पास 0। अब यहां बताओ 2 × 0 कितना चार्ज आ रहा है भाई, 2 हैं और 0 चार्ज, 0 आ गया। 2 × -1 कितना आ रहा है बेटा -2, किधर जाता है, अच्छा बताओ -2 बड़ा होता है या 0, भाई साहब -2 बड़ा होता है या 0, -2 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है माइनस से। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना ज्यादा है बेटा, जितना ज्यादा है उतना कर दो। तो देखो दोनों तरफ चार्ज कितना हो गया, 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, चार्ज इज बैलेंस्ड। यहाँ पर चार्ज देखो 0 एंड 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव 0, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर गेन कर रहा है, अगर मैं देखूं तो रिएक्टेंट साइड लिखा हो बच्चों तो याद कर लो गेन कर रहा है, और प्रोडक्ट साइड लिखा हो तो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। Mg का चार्ज कितना होता है +2, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, इन सब पे चार्ज कितना होता है +2। तो ये चार्ज थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी आ जाएंगे। अगर Cl का मालूम है तो वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी निकालना सिखाया था। अगर Cl का आपको मालूम है, Mg का नहीं मालूम है, चलो मान लिया आपको नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, क्लियर कर दूं मैं इसको। देखो अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपको Cl का तो मालूम, यहाँ पर देखो एक ही एलिमेंट 2 बार है 0, एक ही एलिमेंट है 0 जिसपे नहीं, लेकिन ये दूसरे के साथ है, दूसरे के साथ मतलब Cl के साथ है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं मानेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारे पास है Cl2 और Mg। ठीक, अब मैं हमने सर आपने तो मुझे Na का बताया था, Cl का बताया था, लेकिन मुझे सर Mg का नहीं याद है। Mg का नहीं याद है तो Cl का तो बच्चे याद होगा आपको, तो जब Cl का याद होगा तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा। देखो कैसे निकालते हैं, निकालना सीख लो भाई साहब। Mg कितना है 1, Cl कितना है 2। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम आगे जाके, स्ट्रक्चर मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड, ये एल्जेब्रिक मेथड चल रहा है। इक्वल टू चार्ज कितना है इसके ऊपर 0, देखो कोई चार्ज है नहीं है। Mg का निकालना है भैया, मुझे तो Cl का याद था, तो Cl का कितना था -1 इक्वल टू 0, तो Mg कितना हो गया -2 इक्वल टू 0, तो Mg कितना हो गया +2, ये हम निकाल सकते हैं -2 इधर जाके, तो इसका +2 और इसका हम -1 मान ही चुके हैं, तो आप आसानी से निकालते हैं। 0 से +2 क्या हुआ ऑक्सीडेशन, Cl से रिडक्शन, बस ऐसे ही यहाँ निकाल लो। 0 0 Na का +1, ठीक है, Na का +1, लेकिन यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर बहुत ध्यान से याद रखना है।
अगर हाइड्रोजन इसी ग्रुप में तो था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबका क्या था +1, लेकिन ये अपने ही ग्रुप के साथ है तो मेटल टेंडेंसी लगता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन हो वैसे तो +1 होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन करेगा बेटा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात लिख लीजिएगा, आगे आने वाली है, लेकिन याद रख लीजिएगा अगर मेटल के साथ है तो -1, और अगर नॉन मेटल के साथ है NH3, H2O, इन सब में कौन सी करेगा हाइड्रोजन, इन सब में +1 करेगा। नॉन मेटल के साथ है तो +1 करेगा, मेटल के साथ है तो -1। अब करेगा क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जब ये अगर देखें तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, तो वो करेगा जो गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम जो होगा आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को H को देगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट करना कंप्लीट करना चाहता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने गेन किया है और इसने क्या किया है, लूज किया है, इसलिए पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, बाकी 0 0, 2 से 0 से +1 बढ़ रहा है, 0 से -1 घट रहा है। पता चल जाएगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं, पता करिएगा, बढ़िया तरीके से करिएगा, लूज और गेन का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं भैया, आगे क्या बढ़े। अब भाई साहब यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल रिएक्शन है हमारे पास, हमें 2 हाफ रिएक्शन लिखनी है। 2 हाफ रिएक्शन कौन सी बच्चे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को मिला के दे रखी है, लेकिन हमें क्या रखना है, यहाँ पर लिख रखा है राइट दी हाफ इक्वेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं हाफ रिएक्शन लिख रहा हूं भाई, जैसा कहा है वैसा करो। ठीक है, क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे जब ये टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे, 2-3 लेक्चर उसी में लगाएंगे और कॉन्सेप्ट बेस लगाएंगे। बस आप रोज का रोज 2Fe3 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2Fe2 पॉजिटिव, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो 3 पॉजिटिव से कहां गया, 2 पॉजिटिव, नेगेटिव से कहां गया भाई, I को ढूंढो ना, Fe को से ढूंढो ना भाई साहब। क्या करेंगे हम, बताओ बच्चे क्या करेंगे भाई साहब, हम बता दीजिए क्या करने वाले हैं भाई साहब। देखो 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, बड़ी या घटी, घटी, साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। -1 से 0, मैंने कहा था जब दुकेला हो तो 0 लगा दो, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन ना हो तो 0 लगा दो। -1 से 0, बड़ी तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब बस ये तो लिखना है, हमने तो लिख ही लिया, अब हाफ हाफ करके लिख देना है इसको। हाफ करके कैसे लिखना है, चलो भाई बताते हैं क्या कैसे करके लिखना है। पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखा। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, देखो कहां लिखा था, Fe से वो सॉरी घटा था ये, सॉरी +3 से +2, घटी रिडक्शन। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, -1 से 0 बड़ी तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या लिखूंगा, I नेगेटिव। ठीक है बच्चों, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, कोई नहीं है। ठीक है, चलें भाई साहब, -1 से 0, 2 into -1 -2 चार्ज, टोटल 2 -2 चार्ज, 2 into 0 कितना चार्ज, 0। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, क्योंकि -1 से बड़ा होता है 0, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कर देंगे हम 2 नेगेटिव, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए। 2 नेगेटिव यहाँ था तो 2 नेगेटिव यहाँ आ गया, बस बात खत्म। ये हमारे पास हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं ना, हाफ हाफ, ये हाफ रिएक्शन हो गई, हाफ सेल रिएक्शन जो भी आप बोलेंगे, हाफ रिएक्शन हो गई। और हाफ रिएक्शन कौन सी, रिडक्शन। कौन सी वाली, रिडक्शन। रिडक्शन लिख दो भाई साहब। रिडक्शन में क्या था, 2Fe प्लस वो ऊपर चार्ज है +3 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव। भाई 2 into +3 बताओ कितना, +6। 2 into +2 कितना, +4। बताओ किधर ज्यादा है बच्चों, इधर। कितना ज्यादा है, वहां 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों तरफ तो मैं इधर क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा,
ताकि दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस। यहाँ पर गेन हुआ, यहाँ पर लूज हुआ, बस ये हो गई हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन हो गई, हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन की और हाफ रिएक्शन इसकी, ठीक है, ये हमारे पास हो। तो इस तरीके से आपको हाफ रिएक्शन बनाना है। बताओ कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी भाई, सब चलो बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है भाई, बढ़िया काम चलेगा, आगे चलेगा। चलो भाई साहब एक बार प्रयास करो थोड़ा सा इसको करने का, अपने आप थोड़ा एक बार थोड़ा सा करिएगा प्रोसेस, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और एक बार बच्चे ईमानदारी से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रोज के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। रोज पढ़िए, जो जो टॉपिक पढ़ा जाए रोज कवर करिए, मैं हल्के हल्के वीडियोस डालता रहूँगा और बस चलते रहेंगे, है ना, बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। चलना भाई, नेक्स्ट वन देखो, Zn से पॉज करके देख लिया होगा। अब कई बच्चों को आगे भी गया होगा, अभी हम सेकंड रिएक्शन भी करेंगे। वैसे मैंने आपको केवल ये रिएक्शन दी है, तो रिएक्शन को सबसे पहले इधर कम आ रहा है क्या, इधर देख लीजिएगा, मैं इसको कर लूँ थोड़ा सा इस साइड। ओके 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 ओके, हाँ सही है। अभी कभी क्या होता है, चले भाई साहब, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक। चलो भाई रिएक्शन लिखूं, Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स, बेटा ये थोड़ा एरो एरो इधर उधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, Zn 2 पॉजिटिव एंड प्लस H2। अच्छा देखो क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ बेटा Zn पे कौन सा चार्ज लगाऊंगा, Zn पे कौन सा लगाऊंगा, अकेला है 0, ये दुकेला है 0, लगा लिया, लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लगाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, 0 लगा दिया। बता दो कहाँ बढ़ रही है, Zn से Zn जाओ, पहले तो Zn से Zn तो जाओ, क्या हो रहा है, 0 से 2 पॉजिटिव बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, 0, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ये तो अब तो बहुत आसान हो गया भैया, ऑक्सीडेशन आसान होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। हाफ रिएक्शन लिख लो, तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हम हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, Zn से कहाँ तक, Zn 2 पॉजिटिव, कितने 0, किधर जाता है बता दो, किधर जाता है, किधर जाता है, इधर देख लो, किधर जाता है, इधर जाता है, तो इधर जाता है तो हम क्या करेंगे, इधर ही इलेक्ट्रॉन साइड करेंगे, चार्ज बराबर हो गया, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कट गया, बराबर चार्ज दोनों तरफ 0, ठीक। चलो भाई रिडक्शन लिख लो, रिडक्शन लिख लो। रिडक्शन में क्या किया हमने, क्या किया, 2H पॉजिटिव, क्या किया बेटा ये H2, कितना, ये 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू प्लस 1 क्या होगा, प्लस 2, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2, वो सॉरी 0, ये हो जाएगा, किधर जाता है, इधर, कितना जाता है बच्चे, कितना जाता है, आप देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, 2 पॉजिटिव, तो मैं इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस, जिधर ज़्यादा होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं, दोनों तरफ चार्ज बराबर कर देते हैं। ध्यान रखना है, ये हमारे पास हो गया हाफ रिएक्शन, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, ये तो हम कर चुके थे ऊपर, ये तीसरी वाली चौथी वाली कर देते हैं या दूसरी वाली कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब दूसरी वाली करते हैं, और दूसरी वाली में ध्यान रखेंगे, एक एक स्टेप करेंगे भाई साहब, देखो आराम से चलेंगे, थोड़ा सा अगर वीडियो थोड़ी हल्की चल रही हो तो उसको क्या कर लें, थोड़ा फॉरवर्ड कंडीशन में देखें, थोड़ा तेज़ देखें। ये अकेला 0, अकेला 0, इस पर कितना मैं बता चुका था, इस पर कितना -1, 0 से +1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, घट रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो रिडक्शन। क्या लिखा, पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या लिखेंगे बच्चे बताओ, हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, Na 2Na गिव्स 2Na पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज 2 इंटू 0 0, 2 इंटू +1 +2 है ना, तो इधर जाता है बेटा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया। हमेशा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं। तो रिडक्शन में बेटा क्या था, क्या था, Cl2, Cl2 आ गई बात समझ में, तो ये देखेंगे, ठीक। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अब क्या करना है, आगे क्या करते चलेंगे, यहाँ पर Cl, और ये Cl हमारे पास क्या बना, Cl नेगेटिव, ये हमारे पास रहा, कितने हैं बेटा, 2 Cl हैं, तो ये हमारे पास रहा। देखो 0 से 2 0 मतलब 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -1
-2, तो ये हमारे पास किधर जाता है बेटा, 0 बड़ा होता है माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर दिए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। ये रिडक्शन हमने लिखा, और रिडक्शन जब हमने लिखा तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हाफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। बाकी ये कर सकते हैं, फोर्थ वाला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर कितनी 0, यहाँ पर कितनी +1, यहाँ पर कितनी -1, करके देख लीजिएगा। एक बार प्रोसेस हो जाएगा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन रोज का रोज पढ़ेंगे, रोज का रोज करेंगे, तभी काम होगा। आप सोच लें कि एक दिन बहुत पढ़ लिए, एक दिन कम पढ़ लिए, टॉपिक्स के अनुसार पढ़ें, टाइम के अनुसार ना पढ़ें। टॉपिक्स कवर करें कि आज मैंने पर डे में कितने टॉपिक्स करे, मुझसे कोई कहीं से पूछ ले, मेरे को इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले बड़े आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ये कंटेंट पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे हम बैलेंसिंग करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं, सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं, करते हैं इसको। करेंगे क्या, बड़े ध्यान से बच्चों देखते रहिए, थ्योरी देख के मत घबराइएगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। पहले तो देखें यहाँ पर, इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, पहले आपको एक स्लाइड में बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ी सी जगह आ जाए। हम जगह देख रहे हैं यहाँ पर कहीं मिल जाती है, तो पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं। ठीक, बेसिक्स देखें, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, भाई पढ़ रखा है। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट ग्रुप जरूर याद करिएगा। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड बेटा फ्रेंशियम। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है, मैंने यहाँ लिख लिया। इन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो भाई, कितनी +1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलिना की रफ से फरियाद। ठीक है, ये देखें बेटा, है ना, ये हम लिखेंगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन पे सब पे होता है +2 चार्ज। लिख लो, काम आएंगे, किसी पे भी पूछा जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी फ्लोरी ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टी पो, इस पे कितना चार्ज होगा बेटा, सब पे, इन सब पे चार्ज होता है बेटा -2। कितना चार्ज होता है, -2, इन सब पे चार्ज -2। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे चार्ज कितना, आपको मैं बता ही चुका हूं, सब पे चार्ज कितना, -1। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। दूसरी बात, ये बताओ CN पे कौन सा चार्ज होता है, -1, SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, -2, CO3 पे कौन सा चार्ज होता है, -2। ठीक है भैया, ये भी हमें मालूम पड़ गया। फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है, -3, ये चार्ज होता है, ये भी चार्ज याद करें कुछ। H2O पे कितना चार्ज होता है, H2O पे कभी चार्ज देखा है क्या, नहीं देखा है, 0 चार्ज, 0। ठीक है, NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज। सर कितना, 0 चार्ज, तो 0 चार्ज देखेंगे इन सब पे, NH3 पे, H2O पे, ये इतना लिख लो बड़े आसानी से। फिर हम आगे की तरफ ये कॉन्सेप्ट करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और 2 एलिमेंट बच्चे, 2 एलिमेंट बड़े ध्यान से याद रखेंगे, वो कौन से रखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। खासकर हाइड्रोजन पे बेटा +1 होता है, नॉर्मली केसेस में, बहुत सारे केसेस में -1 भी होता है ना। और यहाँ पर हम देखें तो ऑक्सीजन का होगा -2, वो हम देखते रहेंगे किस किस कंडीशन में क्या क्या रहेगा, लेकिन मेन क्वेश्चन में ये लगते रहेंगे। तो ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिर हम इसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, करें, चलो आपने ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो बढ़ते हैं हम शुरू वाली लाइन से बढ़ते हैं भाई साहब। और ये कर रहे हैं, मेहनत करो बच्चों, मेहनत करने से बहुत कुछ बदल सकते हैं आप, है ना। बेसिक से लेकर से आगे तक जो भी होता रहेगा, शुरू तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा आपको, है ना। डरिएगा मत, कोई बच्चा किसी से कम नहीं होता, हर किसी में होता है, बस पढ़ने की देरी होती है। ध्यान रखना, एक एक टॉपिक ध्यान से रखेंगे, आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल और ज़्यादा कर सकते हैं आप, है ना, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस पढ़ता कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। जो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है वो परफेक्ट बन जाता है उस चीज़ में, जो कम करता है वो वहीं रह जाता है ना, कम नंबर आएंगे।
प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। पहले देखेंगे, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम ऑन द कंपाउंड। अगर कोई आपसे कोई कहे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे ए है, इस पर चार्ज प्रेजेंट है 2 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। किसी पे जैसे मैंने मान लिया Cl पे -1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जो चार्ज प्रेजेंट रहता है किसी एटम पे, वो होता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बस सीधी सी बात है, चार्ज प्रेजेंट ऑन दी एटम इन अ कंपाउंड, ठीक। चलो, इट कैन बी 0, मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन दुकेला हो 0 हो सकती है, Cl2O 0 हो सकती है ना, F2O 0 होगा, Na हो अकेला और ऑक्सीडेशन स्टेट ना लगी हो 0 हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है, कॉपर अकेला हो 0 हो सकती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर नहीं गिवन है तो 0 हो सकती है। भाई साहब सही बात। निगेटिव भी हो सकती है, देखो मैंने कहा Cl की निगेटिव हो सकती है, फ्लोरीन की निगेटिव हो सकती है, आपकी किसकी हो सकती है, इनकी Cl की निगेटिव हो सकती है। देखो पॉजिटिव भी होती है, मैंने आपसे कहा था Mg की कितनी है 2 पॉजिटिव, मैंने आपसे कहा था Na की कितनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी हो सकती है। और बेटा फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में कब होगी, जब हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे हमने निकाला KI3, इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, किसकी निकालना है, अगर हम किसकी निकालें बेटा, सिंपल केस में अगर हम निकालने जाना है किसकी, आई की, तो मान लो कैसे निकालेंगे, वैसे तो आपको मालूम है +1 होती है, लेकिन इसमें हमारे पास एवरेज लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हम निकालेंगे, जैसे किसी की भी निकाल लें तो फ्रैक्शन में आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से हम निकालने वाले हैं। हम निकाल रहे हैं आई की, तो देखो K 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने, वो आयोडीन कितने हैं 3, ऊपर चार्ज कितना है 0, तो ये हम लगाएंगे, इसकी लगाएंगे बेटा +1 और इसकी लगाएंगे, इसकी तो हमें निकालनी है आई की 0, ये हमने वो आई की हमने निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 3i = 0, तो 3i = कितना हो जाएगा -1, तो i = कितना हो जाएगा बेटा -1/3। ये देखो फ्रैक्शन में आई, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हर किसी पे 2 पे 0 आएगी, 1 पे -1 आएगी, 2 पे 0 आएगी, 1 पे -1 आएगी। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ये एवरेज और ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे, अगर आप देखें तो S4O6 2- की निकाल के देखिएगा, फ्रैक्शन में आएगी, लेकिन हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, इसमें हर किसी सल्फर की अलग अलग है। अगर हम देखेंगे तो हम वो बाद में बात करेंगे कि KI3 में क्या चीज आ रही थी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो सकती है, वैसे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं होगी। चले हाँ यहाँ से करें क्लियर। चलो भाई, इट मे बी रियल और इमेजिनरी चार्ज विच अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। बेटा इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा Cu2 पॉजिटिव, ठीक है भाई, चलो मान लिया इस पे 2 पॉजिटिव है, हमें दिख रही है भैया 2 पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं CuSO4 में, तो यहां पर आपको कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रही है, लेकिन यहां पर है कितनी 2 पॉजिटिव है, क्योंकि SO4 पे 2 नेगेटिव होती है, तो उधर जाके +2 हो जाएगी। जैसे मैं निकालूं यहाँ पर, तो निकालूं बेटा, यहाँ पर दे नहीं रखी है CuSO4 में, इमेजिनरी ये दिखाई नहीं पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, जब ये टूटे या जब ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो Cu और SO4 ये आ गया, ऊपर चार्ज कितना 0, तो Cu और ये SO4 पे चार्ज कितना -2 = 0, तो Cu की देखो -2 = 0, तो Cu की कितनी आ रही है +2, दिखी कहीं, दिख तो रही नहीं थी, लेकिन हमने जब निकाली तो थी, तो इमेजिनरी भी हो सकती है। दूसरी बात, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, जितना चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका, ठीक है। द सोडियम Na पॉजिटिव हैज 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट, Mg2 पॉजिटिव +2 होगी, Fe3 पॉजिटिव 3+ होगी। इन कंपाउंड्स विच नॉन मेटल्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। मैंने कहा था कि भैया जब नॉन मेटल के साथ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होगा तो +1 है, सल्फर नॉन मेटल +1, ऑक्सीजन इस पे +1 होगी, ठीक है, जब निकालेंगे। बट इन अ मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ होगा, जैसे लिथियम फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ होगा, तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 लगाएंगे। और -1 लगाएंगे कैसे, जैसे मुझे Li की निकालनी है, Li, तो मुझे Li की निकालनी है, तो हम +1 नहीं लगाएंगे, वैसे तो बेटा +1 होती है हाइड्रोजन की, अगर इसके साथ रहेगा। अगर मैं यहाँ पर Li की निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, Li
और मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो देखो Li की निकालनी है, हाइड्रोजन की कितनी लगाऊंगा, -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। लिथियम जो है मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इस पर पॉजिटिव और जो लेता है उस पर नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं तो लिथियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो यहाँ +1 आ जाएगी। तो ध्यान रखना मेटल के साथ हाइड्रोजन -1 शो करता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, याद करिएगा, हाइड्रोजन की +1 नॉन मेटल के साथ बच्चे, नॉन मेटल के साथ, और -1 मेटल के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। ओके, बढ़ जाए, ये मैंने एग्जांपल दिया। ऑक्सीजन हैज बीन असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर -2। मैंने ये आपको बता दिया था कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -2 होती है नॉर्मली इन द कंपाउंड्स। हाउएवर देयर आर कुछ एक्सेप्शन और सर्टेन एक्सेप्शन इन पेरोक्साइड सच एज Na2O, H2O, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। डाइफ्लोराइड OF2, इसमें भी बेटा आपका क्या रहेगा, देखें इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ऑक्सीजन पे इस पे +2 रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। वो मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि क्यों भाई साहब। पहले तो ऑक्सीजन में सर आपने -2 बताई थी, सर आपने -2 बताई थी, लेकिन बेटा ये नॉर्मल केसेस में बताई थी। जब हमारे पास H2O था, ये था, तो इसमें -2 लगाएंगे। लेकिन अधिकतर जब पेरोक्साइड आ जाता है, पेरोक्साइड क्या होता है भाई, H2O2। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड H। तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस पे -1, इस पे +1। यहाँ से बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो खींचेगा नहीं, ऑक्सीजन कैसे खींचेगा, तो -1 और इस पे +1। तो ये जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, बस अभी ये याद कर लो कि पेरोक्साइड में -1 होती है। अब पेरोक्साइड में ऑक्सीजन में -1 होती है, लेकिन अभी मैं जब स्ट्रक्चर मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि -1 क्यों होती है। अभी ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, दैट्स व्हाई इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तो खींचेगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 और इस पे +1। ठीक है, बात क्लियर हुई, ये हमारे पास हुआ। चले भाई, अब देखें ऐसी बेटा यहाँ पर है, तो पेरोक्साइड में भी याद कर लीजिए, सारे स्ट्रक्चर्स में आपको बता के दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो OF2। अच्छा ये बताओ, आप ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। बेटा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो OF2। तो F जो होगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अभी बस समझ लीजिएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, किसके, ऑक्सीजन के, और अपने कोवलेंट बॉन्ड बीच में होना चाहिए था, तो इस पे आएगा बेटा -1 और इस पे आएगा +1, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव आता है, जो ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव आता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब स्ट्रक्चर मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, बहुत क्लियरली बता दूंगा कि इस पे +2 कैसे आ रहा है। तो ऑक्सीजन कौन सी शो कर रहा है यहाँ पर, +2 भी करता है। तो ऑक्सीजन बच्चों -2 भी कर रहा है, ऑक्सीजन -1 भी कर रहा है, लेकिन पर ऑक्साइड, किसमें, पर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है भाई साहब, +2 भी कर रहा है, लेकिन कब, जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ही इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोई एलिमेंट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। चलो भाई साहब, ये हमने बात कर ली, ये सब चीज पता कर ली, यहाँ पर हमने कर लिया। दूसरी बात देखो, ये हमारे पास -1 हो गई, इसमें हो गई O2F2, तो इसमें +1 करेगा, O2F2। यहाँ पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा +, ये तो खींचेगा नहीं आपस में, प्लस और माइनस। यहाँ पर कितनी कर रहा है, पेरोक्साइड में अगर फ्लोरीन के साथ है, पेरोक्साइड में अगर फ्लोरीन के साथ है, पेरोक्साइड किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, तो बेटा ये +1 करेगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, अब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे चलें। आगे चलने के साथ अब हमारे पास क्या हुआ, हेलोजन एलिमेंट्स तो आपको मालूम ही थे, मैंने पहले ही बता रखा था, हेलोजन, फ्लोरीन, ठीक है। टाइम दीजिए, मजा कीजिए, टाइम करिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा बैठ ही तो नहीं पाता है, थोड़ा सा नोट्स ही तो नहीं बना पाता है। अगर रोज कंटिन्यू अगर वो पढ़े तो बेटा आसानी से कवर कर सकता है 11th क्लास अपनी, 11th हो 12th हो, बड़े आसानी से, है ना। देखें
तो इस पे सब पे कितनी होती है -1। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास ये रखा है थोड़ा सा H2SO4, अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, तो अगर मैं इसका निकालूं जैसे, तो ये क्या कर रखा है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। मान लो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, जैसे मुझे यहाँ सल्फर की निकालनी हो, अभी ये सब काम आएगा। ऊपर चार्ज कितना है बेटा 0, तो मैं यहाँ सल्फर की निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर ऊपर चार्ज नहीं है तो 0, ऊपर चार्ज होगा तो वही चार्ज आएगा। देखो अगर मैं यहाँ सल्फर की, क्योंकि मुझे मालूम किसकी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की कितनी होगी, नॉर्मल केसेस में बेटा +1 लगाएंगे, और सल्फर की निकालनी है। ऑक्सीजन कितना, -2। ऊपर चार्ज कितना है इसके ऊपर, H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, इसलिए 0 लगाया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सल्फर, ये हमारे पास, और ये आ गया -8। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा बेटा तो S = -6 = 0, तो S = कितना आ जाएगा, +6। ऐसे हम निकालते हैं, ध्यान रखना अलजेब्रिक मेथड में। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। ये यहाँ पर बताने का पर्पस ये है कि अगर हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो अगर ऊपर चार्ज नहीं है तो क्या आएगा, इक्वल में 0 आएगा। ठीक भाई, ये बात पढ़ी हमने। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, ये है बेटा SO4 2 नेगेटिव, ऊपर चार्ज है, यस। सल्फर पे निकालना है, ऑक्सीजन की तो हमें मालूम होती है। तो अगर चार्ज है तो वो उसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, ऊपर चार्ज कितना, -2। ठीक है, तो चार्ज था ऊपर, हमने पहले 0 लिया था, लेकिन यहाँ पर हम -2 लेंगे। जो भी चार्ज मौजूद होगा मॉलिक्यूल के ऊपर, उसमें क्या लेंगे, -2। बाकी आपको ये मालूम है N2 पे 0, O2 पे 0, N2 पे 0, दुकेला है 0, P4 पे 0, क्योंकि P4 4 मॉलिक्यूल्स के साथ, आइटम के साथ बनाता है। एसिड पे 0, Cu पे 0, Fe पे 0, Ag पे 0, हैव ऑक्सीडेशन स्केल इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मैंने आपको पहले बताया था, हेलिना की तरफ से फरियाद +1, और सेकंड ग्रुप है +2। ये आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा इसको। अब आपको निकालना है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा निकाल के बताओ भाई साहब, जरा निकाल के बताओ क्या क्या आने वाली है। ठीक है, क्या क्या आएगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो एक बार। निकाल, मैं एक की निकाल दूं, फिर आप निकालेंगे। ठीक है, तो निकालें। सबसे पहले यहां पर किसकी निकालनी है, यहां पर निकालनी है भाई कार्बन की, कार्बन की, है ना। एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4, और ऊपर चार्ज कितना है, ऊपर चार्ज है नहीं है। कार्बन की निकालनी है, क्योंकि मुझे कार्बन की मालूम नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 = 0, तो C, और ये करूँगा मैंने +4 = 0, तो C = कितना आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, -4। बताओ कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी, नहीं थी। ऐसी ही अगर मुझे इसमें निकालनी होगी Mn की, देखो Mn इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, बड़े ध्यान से देखो भैया। बाकी एलिमेंट्स आप करो एक के, ठीक है, Mn एंड बेटा 4 ऑक्सीजन। ऊपर चार्ज कितना है, ऊपर चार्ज देख लेना 0। ठीक है, K-4 है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। K पे कितना चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट +1। Mn की निकालनी है, ऑक्सीजन की पता है -2 = 0। 1 Mn -8 = 0, तो Mn की कितनी आ जाएगी, Mn की -7 = 0, तो Mn की कितनी आ जाएगी बच्चों, Mn की आ जाएगी +7। बताओ कोई दिक्कत थी, नहीं थी भाई साहब, नहीं थी। जरा इसकी निकाल के बताओ कितनी आएगी, इसकी निकाल के बताओ बेटा। K2Cr2O7, K2Cr2O7, K2Cr2O7 भाई साहब, किसकी निकालनी है, Cr की निकालनी है। कितने K हैं, 2। K पे कितना चार्ज होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2Cr +7 ऑक्सीजन। ऊपर चार्ज है नहीं है, 0, तो K का क्या करूंगा, K का क्या करूंगा, K पे बेटा +1 होता है चार्ज, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। 2Cr +7 ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो यहां से निकालो 2Cr -14 = 0, तो 2Cr -12 = 0, तो 2Cr बेटा +12, और ये देखो Cr +12 अपॉन कितना 2, तो ये +6 निकाल लोगे। ऐसे ही बेटा सबकी निकाल के बताओ मुझे, सबसे पहले हाइड्रोजन की यहाँ पर निकाल के बताइए। तो ऐसे ही आप प्रयास करेंगे और आगे करेंगे, और आगे अभी आप देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। ये क्या चीज़ें हैं देखो, अभी हम इसकी भी निकालेंगे, इसकी तो हमने सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हम चार्ज वाली निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर Cn वाला आ जाएगा, देखो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऐसे ही बेटा हम यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर मेथड से निकालेंगे। ठीक है,
तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर मेथड थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं इसको सही कर लूँगा, फिर आपको बताऊँगा H2SO4 H2SO5 है, ये सब Cr2O7 है, इन सब की स्ट्रक्चर मेथड से हम निकालने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और फिर हम बैलेंसिंग भी करेंगे, अगर वक्त रहा तो बैलेंसिंग भी उसी में कर देंगे। तो बड़े शॉर्ट लेक्चर्स में ये कवर कर लेंगे हम लोग। तो जब तक के लिए बेटा नमस्कार, और हम चलते हैं, ठीक है।